हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि व्यास है, मिस्टर विशाल जरीवाला, जो चेयरमैन एंड डायरेक्टर है जे ग्रुप रोबोटिक्स कंपनी के। और आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्लान्स एंड जे ग्रुप रोबोटिक्स के फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। और आज हम इनसे ऐसे 10 सवाल पूछेंगे जो हमसे इंक्वायरीज होती है उन्हें क्लियर कर देंगे। तो कैसे हैं विशाल जी? वेलकम टू द शो। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो आज का मेरा पहला सवाल ये है आपके लिए कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है क्या? आपको क्या लगता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? अगर मैं मेरी सोचूं तो मुझे तो अभी तक यही लगता है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हम सोचते हैं और देखते हैं कि 3D में क्या है, उसको हम लोग बनाते हैं 3D में, मुझे लगता है। चलिए मैं बताता हूँ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। जैसे कि आप ये बॉटल का एग्जांपल लेता हूँ, आपके सामने रखी है। जी सर। ये बॉटल मैंने कंप्यूटर में ड्रॉ की, ठीक है। कंप्यूटर में इसकी डिज़ाइन बनाई, इसको मैंने प्रिंट कमांड दिया और प्रिंटर से बॉटल बन के बाहर निकली। अब देखो इसमें से मैं पानी भी भर के पी रहा हूँ। वाह, इसमें से पानी भर के पी सकते हैं। और ये चीज़ को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, मार्केट में रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और इंडिया में इसको हम मास्टर बनाने की मशीन भी कहेंगे। ओके, तो ये केवल बोतल का ही है या कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं? हम बड़े ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं इससे? आप इसमें अगर देखने जाएंगे तो जैसे ये टेबल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, अलग-अलग मटेरियल्स में हैं, अलग-अलग साइजेस के हैं, अलग-अलग शेप्स के हैं। तो इसको जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी ये एक बेसिक 3D प्रिंटर है। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग 3D प्रिंटर्स हमारे वेबसाइट पे हमने लॉन्च किए हुए हैं। तो आप जाके व्यूअर्स को कह सकते हैं कि जाके हमारी वेबसाइट चेक करें www.jgroprobotics.com और देखिए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। इससे उनको और डिटेल नॉलेज मिलेगा मटेरियल्स का, टेक्सचर्स का। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं, CNC मशीन्स की, कारपेंटरी, फाउंड्री, उनसे ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर है? ऋषि जी, मैं पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक्चुअली आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम 3D प्रिंटिंग को कोई ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से कंपेयर करने नहीं जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और जो भी मार्केट में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, CNCs, फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये सभी चीज़ को अगर हम एक तरह पे देखें, इसको कंबाइन कर दें तो हम इसका बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ मैं कि लास्ट टाइम हमने जो किया था, हमने एक 3D प्रिंटर से एक हमारा प्रोसेस का टाइम बच गया, भी हमारा मास्टर बनाने का कॉस्ट बच गया। 3D प्रिंटिंग बहुत फास्ट और इफेक्टिव है और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग से कोई पार्ट निकाल के उसको फिट नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उस लेवल तक यूसेज होने वाला है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल और 3D प्रिंटिंग को हम जोड़ लें, क्योंकि आज अगर कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे हम, आवर फोकस इज इंडस्ट्री वाइज। जैसे कि आप एरोस्पेस देखते हैं, ऑटोमोबाइल देखते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखते हैं, उनका मेजर फोकस यही रहता है कि आज मैं कौन सा भी दुनिया में टूल है जो यूज़ करूँ या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, मेरे ए आउटपुट अच्छा आना चाहिए, बी उसकी क्वालिटी जो रहती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत महंगा चीज़ बना लिया और फिर उसको हम मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो है कि ये प्रोसेस स्केलेबिलिटी प्रोसेस होना चाहिए, जिसकी आपने एक चीज़ बना ली, आज मुझे 10,000 चीज़ बनानी है उसी पार्ट का, मतलब अगर ये पार्ट हमने एक बना लिया 3D प्रिंटर से, उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 10,000 टाइम्स, तो मैं उस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ? तो स्केलेबिलिटी का ऑप्शन रहना चाहिए। और चौथा चीज़ ये है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे कट डाउन। ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करोगे, देखोगे तो एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो डाई बनाने के पहले आप देखें कि डाई मेकर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप डाई की शेप नहीं होती, कभी डिज़ाइन एक्यूरेसी नहीं होती है, तो आप 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट करना है और इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इसका फायदा होगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं जिस एंगल को 3D का सवाल आपसे ये है कि 3D प्रिंटर्स का इंडिया में कैसा मार्केट है और कहाँ-कहाँ इंडिया में इसका मार्केट है? जैसे कि मैंने आपको बताया 3D प्रिंटिंग
इसका मार्केट बहुत है, क्योंकि मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ इसको, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है दिन ब दिन। मेक इन इंडिया की पॉलिसीज़, फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहा है। फिर बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। तो मैं इसका मार्केट ये समझता हूँ कि आज से 5 years डाउन द लाइन this market will actually shoot up to 500 to 600%, but provided इसमें यह है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक अलग एंगल से समझना होगा। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एक मेथोडोलॉजी होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, डाई मेकिंग में कैसे यूज़ करूँ, या मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना तो मैं इसको किया। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि हमने जो इस सेक्टर्स में अभी अप्लाई किया है, जैसे एरोस्पेस सेक्टर है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आर्किटेक्चर एक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सभी सेक्टर में लोग तो कुछ ऐसे आपकी इंडस्ट्रीज और कुछ ऐसे क्लाइंट्स बताएंगे जिससे उन्हें हेल्प हो कि जे ग्रुप रोबोटिक्स ने कहाँ पे प्रिंटर सर्व किए हैं और क्या क्या उनकी टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ है। यस, जे ग्रुप रोबोटिक्स अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हमारी ये कंपनी है, एक एक सेक्टर वाइज हम लेंगे इसको। एरोस्पेस का सेक्टर का मैं लूँगा। एरोस्पेस में अगर आप हमारे क्लाइंट देखेंगे तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज हमारा क्लाइंट है, ठीक है। फिर इसरो हमारा क्लाइंट है, इसरो का नाम सुना है? जी सर। फिर बोइंग जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। बल्कि आप एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे तो NIT है, दयानंद सागर कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 3D प्रिंटर्स हमारा यूज़ कर रहे हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे से जुड़ा हुआ है, उनके साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट IIT मद्रास के साथ हमने मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जे ग्रुप रोबोटिक्स 3D प्रिंटिंग की ग्रोथ को किस नज़र से देखता है? 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ हम ग्रो होने वाले हैं। सो हम 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते, दैट वाज जस्ट अ जोक। सो अगर हम टारगेट करें 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री को, आप देखेंगे कि तो फर्स्ट हमें बहुत सारा फोकस लेना होगा मटेरियल वाइज। नए नए प्रिंटर्स जो कि हमारे डेवलप हो चुके हैं, उसको हमें मार्केट में पेनिट्रेट करना होगा। तो इसके लिए हमने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी सोची है। ये स्ट्रैटेजी ये है कि जे ग्रुप रोबोटिक्स बिलीव्स इन वर्किंग विद गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब प्लान्स बनाए, इसको हमने वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं। सो हम ये करना चाहते हैं कि एक अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ली हो तो सिर्फ उस पर प्रेशर ना है, उसके नीचे भी एक और टीम रहे जो लोकली डिवाइड कर सके और टारगेट कर सके इंडस्ट्री को। और जे ग्रुप रोबोटिक्स का फोकस रहे मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कैसे चलती है इंडस्ट्री में, वही मॉड्यूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और बस इस चीज़ को, फ्रेंचाइजी को हमें अभी फिलहाल तो आगे बढ़ाना है। एंड इन टर्म्स ऑफ अदर ग्रोथ प्लान्स, इक्विटी मॉडल का जो प्लान है, हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स से अप्रोच हो रहा है हमारी इक्विटी को लेकर। एंड इनफैक्ट जे ग्रुप रोबोटिक्स इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वी हैव फ्यूचर प्लान्स टू डेवलप डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज इन 3D प्रिंटिंग। तो इस चीज़ का ग्रोथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारी जे ग्रुप वी सी दैट अगर लास्ट क्वार्टर में हमने 4 न्यू फ्रेंचाइजी लॉन्च की है, जिनका लोकेशन आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम ग्रो करेंगे स्टेप गोल प्रोसेस लेके। तो आप कहने का डालते हैं तो हम फ्रेंचाइजी को एक सपोर्ट देते हैं। किस तरह का सपोर्ट? एक तो हो गया कि आज हमने नया बिजनेस सेटअप कर लिया, पहले तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, मुझे भी अर्निंग करने का मौका मिल रहा है, तो उससे आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। यस। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है, और ये सवाल हमारे व्यूअर्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो प्लान्स है, फ्रेंचाइजी प्लान्स 3D प्रिंटिंग को लेके, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो उसके इन्वेस्टमेंट क्या है? वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो
को हम ऐसे बताना चाहेंगे कि हमने ये फ्रेंचाइजी को, जैसे आपने बोला सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, तो गोल्ड महंगा होता है सिल्वर से और प्लैटिनम महंगा होता है गोल्ड से जी। सो इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सिल्वर फ्रेंचाइजी है जिसको मतलब एकदम बड़े लेवल पे नहीं शुरू करना है, तो वो छोटी मशीन हमारे लिए शुरू कर सकता है और रीजन वाइज फोकस कर सकता है। ये रही सिल्वर। अब आप देखने जाएंगे कि इसके बाद का जो प्लान है गोल्ड का। सो गोल्ड एक्चुअली टारगेट करता है सिटी वाइज फ्रेंचाइजी और इसकी इन्वेस्टमेंट आपको 25 lakhs जैसे है। और इसमें क्या मीडियम और स्मॉल साइज मशीन्स दोनों आते हैं और यू कैन एक्चुअली टारगेट स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जैसे रह गए, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सो इस चीज़ को और प्लैटिनम फ्रेंचाइजर अगर आप देखेंगे तो आपको इस पे एक स्टेट का होल्ड करना है पूरे, और आपको रीजन फ्रेंचाइजी, सिटी फ्रेंचाइजी आपको दोनों रिपोर्ट करते हैं। ओके ठीक है। तो जैसे रीजन फ्रेंचाइजी रिपोर्ट करते हैं सिटी फ्रेंचाइजी को और सिटी फ्रेंचाइजी रिपोर्ट करते हैं स्टेट फ्रेंचाइजी को। सो आपको जब स्टेट का होल्ड मिलता है तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव पावर टू स्टॉक इनफ you will also deal in big machines जो एरोस्पेस सेक्टर के रहते हैं, सिलेंडर XC6 है, इसकी हाई वैल्यू मशीन है, मतलब टोटल इंस्टॉलेशन से सब कुछ लेके 80 CR तक जाना है कस्टमर के का। तो you should have इसका अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल देखेंगे तो 1 CR से लेके आप इसको 2-2.5 CR का पकड़ लीजिए। Because there is no cap in this, any of the franchises अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रीजनल फ्रेंचाइजी में तो आपको उतने में लिमिट रहना है, क्योंकि स्मॉल गुड्स जो है हमारे बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे DIY प्रिंटर्स हैं, ये सब चीज़ें ये बहुत फास्ट में होती है, तो बार बार आपको रिस्टॉक करना होगा और प्रॉफिट फास्ट निकलेगा। जो स्टेट फ्रेंचाइजी जो होती है उसमें आपके पास छोटे गुड्स भी आपको स्टॉक करने रहेंगे, मीडियम सिटी लेवल के भी गुड्स स्टॉक करने होंगे इंडस्ट्री साइज के, और जो एरोस्पेस सेगमेंट टारगेट इंडस्ट्री है, बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मेरे हिसाब से 30 से 40% इंडिया में बहुत अच्छा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो मेरा विशाल सर से लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आपके प्लान्स, इनको लेकर आपका जो फ्यूचर प्लान्स है, आप क्या क्या नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं और क्या क्या फ्यूचर आपके प्लान्स हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर प्लान्स हमारे बहुत बड़े हैं। ओके अभी जैसे कि हम ये मानते हैं कि करंट जो हमारा प्लान है, मतलब हमने फ्यूचर प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। नियर फ्यूचर जिसका 50% रिसर्च कंप्लीट हो गया एंड मेटल प्रिंटिंग का अभी रिसर्च जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हमारी जो टाइप्स है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया में ही यहाँ पे काम करते हैं। हमारे जो रूट्स हैं रिसर्च के वो आते हैं जर्मनी से, अगर आप देखेंगे तो और ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे तो जो टॉप कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी में टॉप कंट्रीज हैं बेसिकली जो टेक्नोलॉजी में डील करती है और टॉप कंपनीज हैं, उनके साथ हम टाई अप हो चुके हैं बेसिकली। और इस चीज़ को हम एक स्टेप गोल प्रोसेस में बढ़ाना चाहते हैं। सो मार्केट में हम ज़रूर लॉन्च करेंगे ये चीज़ को और इसका बेनिफिट हम सबको आने देंगे। तो ये चीज़ हो गई शॉर्ट मतलब नियर फ्यूचर में। और जो एकदम लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो हमारा है, जो कि आप दे सकते हैं आज से करीबन 4 साल के बाद, we would release our first IPO and we will go public limited. For sure, we will give the opportunity for people also to invest in this company, and I am pretty sure that J Group Robotics will be the first 3D printing company in India to go public limited. Great sir, all the best. विशाल सर, थैंक यू सो मच हमारे विजिटर्स, हमारे व्यूअर्स को इतना बताने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्लान्स एंड फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ जे ग्रुप रोबोटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच विशाल सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यूअर्स एंड फ्रेंचाइजर्स कि हमारी वेबसाइट पे आप आइए और देखिए कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट हमारे प्लान्स हैं, लेटेस्ट हमारे प्रिंटर्स हैं। तो हमारी वेबसाइट का जो URL है वो है www.jgrouprobotics.com।
और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और देखिए वहाँ पे हमारे नई नई इंडस्ट्री में हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या हमारे आगे प्लान्स है नई इंडस्ट्रीज को लेके, और अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें हमने क्या क्या किया है। तो हमारा फेसबुक पेज है जे ग्रुप रोबोटिक्स। ओके सर, जे ग्रुप रोबोटिक्स। या थैंक यू सो मच विशाल सर। और अभी एंड में विशाल सर ने बताया जैसे कि रिलायंस हमारा एक कस्टमर है, एक क्लाइंट है बहुत अच्छा, तो हम रिलायंस जियो सेल्फी लेते हैं एक हमारे स्प्रिंटर के साथ में। Okay, let's do it. Yeah. So, thank you so much for watching this show। और भूलिएगा नहीं मुझसे बात करना, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, नंबर इज 8369940932। और हमारे जो वेबसाइट पे फ्रेंचाइजी पेज है उस पर आप विजिट कीजिए, और अगर फ्रेंचाइजर्स के लिए अगर आप फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं हमारी, तो उस पर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए तो हमारे पास कांटेक्ट आएगा आपका, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।